ये बन गया था ना? हैं? एक समचतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजा AB बराबर 15 हो। AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अतिरिक्त कोण CDA बराबर 150 डिग्री हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है बबुआ, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है और उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD है। इसके बाद में यदि भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर, ये भुजा कितना का दिया है? 15 सेंटीमीटर का। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर 15 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी बराबर हुआ। AB और CD के बीच की दूरी कैसे निकलेगा? यह है AB और यह है CD। बीच का दूरी का मतलब होता है, बीच के दूरी का मतलब होता है कि यहां से एक लंब खींचिए, यहां से एक लंब खींचिए, वही लंब का लंबाई पूछ रहा है कि कितना होगा। AB और CD के बीच की दूरी ये पूछ रहा है कितना होगा, तो ये मान लेते हैं E है। क्या है? E। अरे तो ये ऊंचाई ना हुआ, क्षेत्रफल दिया है, AB और CD के बीच की दूरी पूछ रहा है, बता रहे हैं कैसे होगा। इसके अतिरिक्त कोण CDA बराबर 50 डिग्री। देखिए कोण किसे दिया है? CDA, C से शुरू, DA, जो बीच में रहता है उसी का वैल्यू है। कोण बताने के लिए कहीं एक जगह से शुरुआत करना पड़ता है, तो ये C से किया है, CDA। तो यहां पे कोण दिया है कितना डिग्री का? 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा है। एक चीज और दिया है, कोण CDA बराबर 150 डिग्री। तो पूछा है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर व्हाट? समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर व्हाट? कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार का काम 15 करेगा और ऊंचाई का काम ये B करेगा, तो इससे हो जाएगा काम। ऊंचाई तो निकल जाएगा, ऊंचाई नहीं कि B निकल जाएगा। चलिए उसको निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे सूत्र से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार ये दिया है कितना 120, आधार कितना दिया है, आधार हो जाएगा इसका ए बी और ऊंचाई हो जाएगा बी ई, ऊंचाई क्या हो जाएगा बी ई। और यहां पर या 120 बराबर 15 है अगुना बीई, या बीई बराबर 120 बटा 15, 15 से कट जाएगा 8 बार में, बीई बराबर 8, यानी कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये बन गया। अब कह रहा है कि कोण सी डी ए बराबर 150, तो इसका परिमाप बताइए। परिमाप कैसे निकालेंगे आप समझिएगा, यहां पे ये 15 का है तो ये 15 का होगा, ये तो पता चल गया। परिमाप के लिए ये दोनों भुजा भी चाहिए, क्योंकि परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। दुए को ना भुजा दिया है भाई, दुगो का तो ज्ञात करना है, अभी ये दुगो का तो ज्ञात करना है। परिमाप का क्योंकि सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजा ज्ञात करने के लिए ही 150 दिया है, उस 150 से ज्ञात करना होगा हमें चार भुजा, दुगो और भुजा। कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा, आसान है। देखो देखो ये 150 का हुआ। हम समांतर चतुर्भुज जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर और आमने सामने के कोण भी बराबर। तो ये 150 का हुआ, तो ये भी तो 150 का होगा, दोनों 150 का होगा ना। ये 150 का, ये 150 का। चतुर्भुज के देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यामिति का यूज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है एक 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में से 150 ये ले लिया और 150 ये ले लिया, तो 300 तो ये दोनों को मिलकर ले लिया। तो अब कितना बचा, केवल 300 तो ये ले लिया, तो अब कितना बचा, ये 60 में ये दोनों लेगा ना, 60 में ये दोनों लेगा, ये दोनों भी बराबर बराबर लेगा। तो बोलो ये कितना का हो जाएगा 30 का। कितना का हो जाएगा ये 30 का। तो ये भी कितना का हो जाएगा 30 का। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो यहां पे ऊंचाई है ये वाला, इस ऊंचाई को हम यहां भी खींच सकते हैं, खींच दिए। तो ये भुजा हो गया 30 का। अब ये बन गया कौन सा त्रिभुज, ये ए डी ई एफ, ए एफ डी एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि एक कोण कितना डिग्री का हो गया इसमें 90 का। हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि ये कितना है, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है कि ये कितना है। अब यहां पे ये वैल्यू ज्ञात कैसे होगा ये देखते हैं हम। ये कैसे कैसे किया समझ में आ गया हैं? अब यहां पे हमें इस AD का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है AD का। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इस कोण के लिए ये ये कॉन्सेप्ट 10 क्लास में पढ़ना था। कोई भी अगर त्रिभुज दिया रहे समकोण, तो ये जो कोण का सामने का भुजा होता है वो लंब होता है, और इससे सटा जो भुजा होता है वो आधार होता है। कोण फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो ये काम करने लगा लंब का।
हमें ये लंब मालूम है कितना, 8, ये 8 ने गाया है, ये 8 का ना है, तो ये मालूम है 8, हम ये मालूम कर लेंगे कैसे, साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और लंब का काम कर रहा है इस 30 के लिए डीएफ, और कर्ण का काम कर रहा है एडी। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और डीएफ का वैल्यू दिया है 8, एडी हमें ज्ञात करना है, एडी हमें ज्ञात करना है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एडी बराबर हो गया 8 दूनी के 16, 16 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर का, ये भी हो गया 16 का, तो निकाल दो, समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा में कौन कौन भुजा है, तो आपका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी या प्लस ए डी, ए बी है आपका 15 और बी सी है 16, सी डी है 15, ए डी है 16, 16 16 32, 15 15 30, 62 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज चतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया, परिमाप बराबर 62 सेंटीमीटर। एक बात बताते हैं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या किए, ये समय दिक्कत नहीं होगा, ये बस समझ लो, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास में पढ़ाना है 8वां चैप्टर में, ये अब ये डाल दिया, तो साइन 30 का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, और यहाँ पे 2 प्रकार का भुजा होता है, एक कोण से जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको आधार कहा जाता है, और जो सामने रहता है उसको लंब कहा जाता है, यही इस कोण के लिए पूछेगा कि लंब का काम कौन कर रहा है, तो ये सामने वाला लंब और ये सटा हुआ आधार, संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है और सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, ये कंसेप्ट आता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू आता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है, टेन 30 का वैल्यू आता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कोट, 6 गो निष्पत्ति है पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति में, चलो बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया सम चतुर्भुज, अभी तक समांतर चतुर्भुज चल रहा था ना, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना का दिया है 10, और एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 16, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है बबुआ। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, d1 गुना d2 होता है ना, 1/2, बंद करो ये सब याद करने वाला तमाशा, बंद करो, याद करने के लिए घर है ना, याद करना है जी, भैया कभी उलट उलट के बैठी है सब प्रगीत बनती है, बंद करो। याद दीजिए, कुछ करना है या मैथ पढ़ने आए हो कि इंग्लिश याद करने आए हो, वाह अंग्रेजी मैन, अंग्रेजी बनोगे, अंग्रेजी बनो, लेकिन घर है याद करने वाले चीज घर ना मिलता है, ये जो कप उलट के बैठल है। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर का है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुना d2, हाई हो गया भुजा और हाई हो गया d1, d2 रहेगा तब ना कम चलेगा जी, d2 है नहीं है, तब क्या करें, d2 निकालेंगे, सूत्र लिखवाए होंगे भुजा का एगो 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस, लिखवाए थे, ये भुजा का सूत्र है, भुजवा दिया है 16 तो यह रख देंगे 1/2 और d1 दिया है, d2 निकल जाएगा यहां से, लिखेंगे सम चतुर्भुज का
एक भुजा कितना का दिया है 10 मीटर, और विकोण कितना दिया है, विकोण बराबर 16 मीटर। तो पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। विकोण यानी कि D1 दे दिया है, लिखेंगे समचतुर्भुज का भुजा। भुजा का सूत्र क्या होता है 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस, अरे यही होता है ना, बोलो तो यही होता है ना। भुजा कितना दिया है 10, 1/2 रूट D1 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर निकालना है, यही ना निकालना है। 1/2, 2 नीचे ये है तो ऊपर चला जाएगा 10 गुना 2, अब बराबर बच जाएगा 16 का स्क्वायर 324, 256 अब प्लस D2 का स्क्वायर, 10 दूनी के 20 बराबर 256 प्लस D2 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा काम, वर्गमूल में से बाहर निकालने के लिए वर्ग किया जाता है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग काहे किए, क्योंकि वर्ग काहे किए, क्योंकि वर्ग करेंगे तब ना बाहर निकलेगा ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर 256 अब प्लस D2 का स्क्वायर। वर्ग कभी भी किया जाता है तो दोनों तरफ किया जाता है, एक तरफ नहीं। 20 का स्क्वायर हो गया 400 अब बराबर 256 अब प्लस D2 का स्क्वायर, 400 माइनस 256 बराबर D2 का स्क्वायर, या घटेगा तो आएगा 144 बराबर D2 का स्क्वायर, या D2 बराबर रूट 144, D2 बराबर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। D1 मिल गया D2 मिल गया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा नहीं। क्या सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुना 1/2 D1 गुना D2, 1/2 D1 गुना 1/2 D1 के मान 16 D2 के मान 12 है। 2 से कटेगा 6 बार में 16 छके 96 मीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल गया, आया समझ में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 96 मीटर स्क्वायर। आया समझ में अरे ये विकर्ण को दिया था और भुजा दिया था, उसे हम दूसरा विकर्ण निकाल लिए और दूसरा विकर्ण निकाल के तब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल लिए, हो गया ना। कहीं पूछना है बना लो। नेक्स्ट ये देखो क्या क्या दिया है, इतनी दे के ये इतना चीज पूछ रहा है। इतना चीज पूछो तो बिल्कुल इतना पूछो बोला। कोई बात ना, हम लोग भी बताएंगे, क्या करेंगे, हम लोग का काम ही कुछ ही है ना हो। आय का हल दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण D1 बराबर
7 मीटर और D2 बराबर 24 मीटर। तो कह रहा है कि पहला में क्या कहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे सूत्र से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 और D1 गुना D2। अरे सब तो दिल ही बा, खाली बना वही के ना बा, नहीं के दिले, D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू कटी ना हो, कब बार में कटी, कितना आ गई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 84 मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर। एक हुआ गया, कोई दिक्कत है, अरे सब बन जाएगा। दूसरा में क्या बोला है, भुजा बराबर वाट, भुजा के एगो डायरेक्ट सूत्र ना लिखवाए थे ना, क्या था सूत्र बा, लिखेंगे समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का भुजा, एकदम रेडीमेड फॉर्मूला था इसका, 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस, अरे था ना, बोलो 1/2 D1 का वैल्यू 7 का स्क्वायर आई हो जाएगा 7 49 प्लस 100 नहीं 576 होता है, 576 1/2 और मल्टीप्लाई 6 to 5 हो जाएगा, ये वर्गमूल होता है 25, यानी कि 25/2 यानी कि 12.5, यानी कि भुजा बराबर कितना आ गया, 12.5 मीटर। भुजा कितना आ गया, 12.5 मीटर। अरे समझ में आ रहा है ना। अब क्या पूछा है तीसरा में, पूछा है परिमिति, परिमिति बराबर व्हाट, परिमिति में क्या निकालोगे, चारों भुजाओं का योग, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 4 गुना भुजा हो जाएगा, लिखेंगे परिमिति बराबर, परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना 12.5 और 12 चौक 48 2 50 मीटर। परिमिति बराबर कितना आ गया, परिमिति बराबर 50 मीटर। एक और अभी पूछा है, समचतुर्भुज का ऊंचाई, चौथा ऊंचाई बराबर व्हाट, पूछा है समचतुर्भुज का ऊंचाई बराबर व्हाट, ऊंचाई, ऊंचाई का डायरेक्ट सूत्र होता है बच्चों, ये छूट गया था सूत्रवा, D1 इंटू D2 बटा में रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, 7 गुना 24। ये देखो D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर ये ना है हो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 गुना 24 अगर डायरेक्ट लिख दें 625, उतने ना आएगा। अच्छा 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 7 दूनी के 7 चौक 28, 7 दूनी के 14 और 2 16, 168 बटा में 25 मीटर आंसर। D1 ना लिखे हैं, नहीं बना लो जी, कोई दिक्कत है बोलो, अरे आया ना समझ में। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप
20 सेंटीमीटर है, लिखेंगे हल। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। एक विकर्ण यानी कि D1 बराबर 8 सेंटीमीटर। कौन बतिया रहा है जी? तो पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वाट और दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरा विकर्ण यानी कि D2 बराबर वाट। परिमाप दिया है तो समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। भुजा निकल नहीं जाएगा, लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप बराबर दिया है 20। तो सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा बराबर 20, यानी कि भुजा बराबर 20 बटा में 4, 4 पाँचे 20, यानी कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, एकदम पहिल का क्वेश्चन पे है ये। पहिल का क्वेश्चन में भुजा दिया था, एगो विकर्ण दिया था, क्षेत्रफल पूछा था। एहू में देखो भुजा दिया है, विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले D2 निकालना पड़ेगा और तब क्षेत्रफल निकलेगा। आ जाएगा समझ में? यह बिल्कुल 6वां क्वेश्चन पर आधारित है। अपने से बनाओ अभी इसको।